राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाएं। ईश्वर है जो सबकी सुनता है, चींटियों की पदचाप भी सुनता है, उनका ख्याल भी रखता है। जब ईश्वर इतने छोटे से जीव का भी ख्याल रखता है तो क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। कहानी है एक सेठ की। एक सेठ जो प्रभु के अनन्य भक्त थे, प्रभु की पूजा हमेशा करते, हमेशा भक्ति में रहते थे। घर में कोई कमी नहीं थी, सेठ थे। प्रभु की पूजा में इतना मन रमा कि एक बार मन में विचार आया कि क्यों ना मैं घर में लड्डू गोपाल को ले जाऊं। गोपाल जी घर होंगे तो घर का माहौल बदलेगा, सेवा का भाव बढ़ेगा। ये विचार करके वे लड्डू गोपाल को घर ले आते हैं। जब लड्डू गोपाल को घर लाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, आज मैं लड्डू गोपाल को ले आया हूँ और हमारा घर इन्हीं का घर है। अब इनकी सेवा अच्छे से करना, इन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगाया जाता है। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन मन ही मन थोड़ा परेशान हो गई कि पहले ही काम नहीं निपटते घर के, एक और काम मेरे लिए कर दिया इन्होंने। लेकिन अब पति की बात कैसे टाले। सेठ सुबह शाम भोग लगवाता, सेठानी भोग बनाती, पूरी अच्छे से सेवा सेठ कर रहे थे। सुबह पाठ करते, स्नान कराते, वस्त्र पहनाते। हुआ यूं कि एक बार सेठ को 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। जब सेठ बाहर गए तो सेठानी ने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया। आंगन में जहां उनका बगीचा था, मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल को वहां दबा दिया। सेठ वापस आए और पूछने लगे कि लड्डू गोपाल कहाँ है, मंदिर में नहीं दिख रहे। सेठानी बोली पता नहीं, 2 दिन से घर में ही नहीं है, शायद चले गए कहीं, शायद उन्हें हमारी सेवा पसंद नहीं आई। इतनी बात सुनी जब सेठ ने, बहुत परेशान हुआ कि मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरे ठाकुर घर से चले गए। वह मन ही मन परेशान हो गया बहुत कुछ कि प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गई जो आप यहाँ से चले गए। उधर बगीचे में एक दिन माली ने खुदाई की। खुदाई करते करते उनको लड्डू गोपाल जी मिल गए। जब लड्डू गोपाल मिले तो बहुत खुश हुए और सीधा सेठानी के पास ले गए। सेठानी जी, ये देखो मुझे क्या मिला, मुझे भगवान मिले, लड्डू गोपाल मिले। सेठानी ने जैसे ही देखा उसके हाथ में लड्डू गोपाल को और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें जो काम कहा जाता है तुम वो तो करते नहीं हो। तुम्हें किसने कहा था कि तुम वहाँ खुदाई करो? अपनी मर्जी से काम करते हो, अपना दिमाग चलाते हो। जाओ यहाँ से, कोई लूट नहीं है तुम्हारी हमारे घर में, अब से काम पर मत आना। माली बेचारा परेशान, गरीब आदमी क्या ही बोल सकता है। सोच में पड़ गया क्या गलती हो गई मुझसे, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। वो जाने लगा तो सेठानी बोली, ये ले जा अपने लड्डू गोपाल, तुझे मिले हैं ना, तेरे ही भगवान है, ले जा इनको यहाँ से। माली बेचारा कोई जवाब ना देकर लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर अपने घर चला गया। मन में एक अजीब सी उत्साह तो आई
कि लड्डू गोपाल मुझे मिल गए, मुझे गोपाल जी मिल गए। जब घर पहुंचा अपनी पत्नी को कहता है, देखो आज हमारे घर खुद भगवान आए हैं, लड्डू गोपाल आए हैं। कोई औलाद नहीं थी उनके यहाँ। ये देखकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी में उनको उठाया, उनकी सारी मिट्टी साफ की। माली कहता है कि अब जो मिट्टी ठाकुर जी पर लगी है इसका क्या करूं? तो उनकी पत्नी कहती है, ये सारी मिट्टी जो हमारे बगीचा है ना क्यारी, आप उसमें डाल दो। और माली जाकर वह मिट्टी अपने बगीचे में डाल देता है। स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और आसन पर विराजमान करके भोग लगवाया। लड्डू गोपाल की सेवा होनी शुरू हो गई। दोनों बहुत खुश हुए कि हमारे घर लल्ला आया है। लेकिन गरीब आदमी मन में विचार आया, भगवान तो आ गए लेकिन मेरी नौकरी चली गई। अब भगवान का आना अच्छा हुआ या बुरा ये समझ नहीं पा रहा हूं। घर कैसे चलेगा और नौकरी तो मिलती भी नहीं है दोबारा जल्दी से। और गोपाल जी को भोग कैसे लगाएंगे? तभी उनकी पत्नी बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप परेशान ना हो। गीता में लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है तो सब अच्छा ही होगा। जब ठाकुर खुद घर आ गए तो सब अच्छा ही होगा। ऐसे ही प्रभु की सेवा चलती रही। अब एक दिन बाहर अपने बगीचे में खड़ा था, जो घर के बाहर क्यारी थी। वहां से एक आदमी गुजरता है और उसको कहता है, ये फूल तुमने लगाए? माली बोलता है, हाँ मैं तो हूं ही माली, अब मेरा काम ही फूल लगाना है। सच में तुमने लगाए हैं? बोलता, हाँ मैंने लगाए हैं। तुम जानते हो इनकी कीमत क्या है? माली कहता है, नहीं। कहता, तुम इसको तोड़ो और बाजार में जाओ बेचने के लिए। जब माली उसको लेकर बाजार जाता है, बहुत महंगे वो फूल बिक जाते हैं। बहुत कीमती फूल थे वो। जब माली फूलों को बेचकर आता है तो देखता है ये फूल तो वहीं उग रहे हैं जहां पर मैंने लड्डू गोपाल से उतरी हुई मिट्टी डाली थी। तो वह हैरान हो जाता है। फिर उसके बीजों से ही फूलों की खेती करता है अपनी ही बाहर आंगन में, और वही फूल बाजार में बेचता है। धीरे धीरे संपत्ति आनी शुरू हो जाती है और उसका घर भरपूरता से भर जाता है। कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती। धीरे धीरे तरक्की कर जाता है। एक दिन एक भिखारन उसके दरवाजे पर आती है। माली उसको पहचान लेता है। बोलता है, सेठानी जी आप? वो बोलती है, आप कौन और मुझे कैसे जानते हैं? माली कहता है, मैं वही माली हूँ जिसने आपके घर में खुदाई की थी और नीचे से लड्डू गोपाल निकले थे। और लड्डू गोपाल की ही कृपा से आज मेरे पास ये सब है। सेठानी रोने लगती है और कहती है, उस दिन की घटना के बाद, जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ वह गलत व्यवहार किया था, मेरी जिंदगी में दुखों का ऐसा चक्रव्यूह चला कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाई।
थोड़े दिन बाद ही सेठ जी स्वर्गवासी हो गए और मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ठाकुर को घर से बाहर निकाल दिया, उनको मिट्टी में दबा दिया। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। ये बातें करके वो परेशान हो पड़ी और परेशान होकर रो पड़ी। माली भगवान का भक्त था और अब तो प्रभु की कृपा हो रही थी बहुत। उसने सेठानी को कहा, आज से आप बेघर नहीं, ये मेरे प्रभु का ही घर है, मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है सब। आज से आप यहीं हमारे साथ रहेंगे। आपको एहसास हो गया अपनी गलती का। और हमारे ठाकुर तो बहुत ही कोमल मन के हैं। आपको पश्चाताप है तो बिहारी जी आपको जरूर माफ कर देंगे। कहानी का भाव यही है कि ईश्वर की सेवा से मन ना चुराएं। प्रभु पता नहीं किस रूप में कैसे आते हैं। कभी कभी होता है ना, कोई हमें गिफ्ट कर देता है अचानक लड्डू गोपाल, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अरे बहुत दुविधा में डाल दिया, मना भी नहीं कर सकते और सेवा भी हमारे बस की बात नहीं है। तो कभी भी इन बातों को अनदेखा ना करें। प्रभु खुद से आपके पास आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की सेवा में जुट जाइए, प्रभु से प्यार कीजिए। उसकी कृपा तो बरस ही रही है। हम ही तो हैं जो उसके छाते के नीचे नहीं जा रहे। हम देखते हैं ना, मंदिर की हर मूर्ति के ऊपर एक छतर जरूर होता है। वो छतर ये साइन होता है कि आ जाओ तुम मेरी शरण में, धूप आंधी बारिश हर चीज से बचा लूंगा। कभी कोई भी इंसान अगर हमें कहता है ना कि तुम ये काम करो, तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा, तुम ये चीज करो, तुम्हें लाभ होगा, तो कभी भी उस बात को अनदेखा ना करें। पता नहीं भगवान किसके मुंह से कब कौन सी बात निकलवाकर आपका भला करना चाह रहा हो। लेकिन हम लोग रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और कहीं से भगवान का कोई संदेशा आएगा, उसको अनदेखा कर देंगे। तो अपनी बातों को, अपने दिमाग को जागृत करें, प्रभु से जुड़ें और विश्वास करें। जिंदगी में बदलाव होंगे, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। करके देखिए, घर लेकर आइए लड्डू गोपाल को और सेवा कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।